तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। बेटी पायल से फोन पर बात खत्म होते ही मेरे मस्तिष्क में अतीत के पन्ने फड़फड़ाने लगे। पति के ऑफिस से लौटने का समय हो रहा था, इसीलिए डिनर भी तैयार करना आवश्यक था। किचन में यंत्र चालित हाथों से खाना बनाने में व्यस्त हो गई, लेकिन दिमाग हाथों का साथ नहीं दे रहा था। बचपन से ही पायल स्वतंत्र विचारों वाली जिद्दी लड़की रही है। एक बार जो सोच लिया सो सोच लिया। हॉस्टल में रहते हुए उसने कभी मुझे अपनी छोटी बड़ी समस्याओं में नहीं उलझाया, उनको मुझे बिना बताए ही स्वयं सुलझा लेती थी। इसके विपरीत मैं अपने परिचितों को देखती थी कि जब तब उनके बच्चों के फोन आते ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके हॉस्टल पहुंच जाया करते थे। एक दिन अचानक जब पायल ने अपना निर्णय सुनाया कि एक लड़का मुकेश उसे पसंद करता है और वह भी उसको चाहती है, दोनों विवाह करना चाहते हैं, मैं तो सकते में आ गई और सोच में पड़ गई कि जमाना कितना खराब है। किसी ने अपने जाल में उसे फंसा तो नहीं लिया। देखने में तो सुंदर वह है ही, उम्र भी अभी अपरिपक्व है, पूरी 21 वर्ष की तो हुई है अभी। ये सब सोचकर मैं बहुत चिंतित हो गई कि यदि उसने सही लड़के का चयन नहीं किया होगा और जिद की तो वह पक्की ही है, तो फिर क्या होगा। कुछ दिनों के सोच विचार के बाद तय हुआ कि मुकेश से मिला जाए। पायल के जन्मदिन पर उसको आमंत्रित किया गया और वह आ भी गया। वह सुदर्शन था, MBA की पढ़ाई पूरी करके किसी नामी कंपनी में सीनियर पोस्ट पर कार्यरत था। पढ़ाई में आरंभ से ही अव्वल रहा। वह हम सबको बहुत भा गया था। केवल विजाती होने के कारण विरोध करने का कोई औचित्य नहीं लगा। हमने विवाह की स्वीकृति दे दी, लेकिन मुकेश के माता पिता ने आरंभ में तो रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन इकलौते बेटे की जिद के कारण उन्हें घुटने टेकने पड़े और विवाह धूमधाम से हो गया। पायल अनचाही बहू बनकर ससुराल चली गई। पायल अपने मधुर स्वभाव के कारण ससुराल में सबकी चहेती बन गई। सबके दिल में स्थान बनाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ऐसा करने में उसे मुकेश का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। उसने पाया कि मुकेश का अपने परिवार से तालमेल ही नहीं था। बिना लिहाज के अपने माता पिता को कभी भी कुछ भी बोल देता था। पायल हैरान होती थी कि कोई अपने जन्मदाता से ऐसे व्यवहार कैसे कर सकता था। उसे समझाने की कोशिश करती तो वह और भड़क जाता था। धीरे धीरे उसको एहसास हुआ कि दोष उसमें नहीं, उसकी परवरिश में है। उसके अपने माता पिता के विपरीत मुकेश के माता पिता उसकी भावनाओं की कभी भी कद्र नहीं करते थे। अब इतना बड़ा हो गया था कि फिर भी उसकी बात को महत्व नहीं देते थे, जिसका परिणाम होता था कि वह आक्रोश में कुछ भी बोल देता था। कभी कभी पायल असमंजस की स्थिति में आ जाती थी कि किसका साथ दे। माता पिता की गलती देखते हुए भी बड़े होने का लिहाज करके उनको कुछ भी नहीं बोल पाती थी। एक दिन माँ बेटे में विवाद इतना बढ़ गया कि मुकेश ने तुरंत अलग घर लेने का निर्णय डाला। पायल ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपने इरादे से टस से मस नहीं हुआ। वह क्या करती, माँ ने भी अपने अहम के कारण उसे नहीं रोका। वह दोनों के बीच पिस कर रह गई। अंत में उसे पति धर्म निभाना ही पड़ा। अपने परिवार से अलग होने के बाद तो मुकेश और भी मनमाना हो गया। जो लड़का विवाह के पहले कभी अपनी माँ से नहीं जुड़ा, वह अपनी पत्नी से क्या जुड़ेगा। विवाह जैसे प्यार भरे बंधन के रेशमी धागे उसे लोहे की जंजीरें लगने लगी। आरंभ से ही हॉस्टल में स्वच्छंद रहने वाले मुकेश को विवाह एक कैद लगने लगा। एक दिन अचानक मुकेश का फोन मेरे पास आया और बोला, अपनी बेटी को समझाओ, बच्ची नहीं है अब। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करे, पायल ने उसके हाथ से फोन ले लिया और कहा, मम्मा आप बिल्कुल परेशान मत होना, ऐसे ही इसने बिना सोचे समझे आपको फोन घुमा लिया। छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं,
लेकिन मुकेश को पहली बार अपनी अशिष्टता से बात करते हुए सुनकर मैं सकते में आ गई। सोचने लगी कि उनकी पसंद का विवाह है, फिर क्या समस्या हो सकती है। एक बार मैंने और मेरे पति ने मन बनाया कि पायल के यहाँ जाकर उसका घर देखा जाए। उसने कई बार बुलाया भी था। विचार आते ही हम दोनों भोपाल पहुंच गए। वे दोनों स्टेशन लेने आए थे। साल भर बाद हम उनसे मिल रहे थे। मिलते ही मेरी दृष्टि पायल के चेहरे पर टिक गई। उसका चेहरा पहले से अधिक कांतिमय लग रहा था। सुंदर तो वह पहले से ही थी, अब अधिक लावण्यमयी लग रही थी। मुझे याद आया कि जब मुकेश के माता पिता ने विवाह से इनकार कर दिया था तो उसका चेहरा कितना सूखा और निस्तेज लग रहा था। तब हम कितना घबरा गए थे। आज उसको देखकर बहुत तसल्ली हुई। लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। वहां पहुंचकर मैंने पाया कि वह 2 बेडरूम का घर था। पायल ने अपने घर को बहुत व्यवस्थित ढंग से सजा रखा था। घर के रखरखाव में तो उसे बचपन से ही बहुत रुचि थी। यह देखकर बहुत संतोष हुआ कि सास ससुर के साथ रहते हुए मुकेश का उनके तालमेल न होने के कारण रात दिन जो विवाद होते थे वे समाप्त हो गए हैं और वे दोनों आपस में बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन मेरा यह भ्रम शीघ्र ही टूट गया। अगले दिन सुबह ही मैंने देखा कि मुकेश पायल को छोटी छोटी बातों में नीचा दिखाने से नहीं चूकता था। चाहे उसके खाने का, कपड़े पहनने का या खाना बनाने का ढंग हो, वह उसके किसी भी कार्यकलाप से खुश नहीं रहता था। बात बात में उसे ताने देता रहता था कि उसको कुछ नहीं आता, वह कुछ नहीं कर सकती। पायल चुपचाप सुनती रहती थी। मुकेश की उससे इतनी अधिक अपेक्षाएं रहती थी कि उनको पूरा करना उसके वश की बात नहीं थी। उसके जिन गुणों का उसको मासूम लुक देता, चेहरा, उसकी नाजुकता, उसकी मीठी आवाज के कारण विवाह से पहले उस पर रीझा था, वे सब उसके लिए बेमानी हो गए थे। हम दोनों अवाक उसकी बेसिर पैर की बातें सुनते थे। मैं मन ही मन सोचती रहती थी कि क्या यही प्रेम विवाह की परिणति होती है। मुकेश ने जिससे विवाह करने के लिए एक बार अपने माता पिता का गृह त्याग कर दिया था, आज उसी का व्यंग बाड़ों से कलेजा छलनी कर रहा था। दामाद था, इसीलिए उसे क्या कहते। लेकिन आखिर कब तक। एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं पायल से बोली, चल अभी हमारे साथ वापस चल। हमने देख लिया और बहुत झेल लिया तुम लोगों का तमाशा। मेरे बोलते ही मुकेश उठकर घर से चला गया। पायल बोली, मम्मा मुझे उसकी तो आदत पड़ गई है, मेरा उसको छोड़कर आपके साथ जाना ठीक है क्या? ऐसी बातें तो होती रहती हैं। देखना थोड़ी देर में वह सब कुछ भूल कर आएगा और सामान्य हो जाएगा। मैं अपनी बेटी पायल की बातें सुनकर दंग रह गई। इतनी सहनशील तो वह कभी नहीं थी, पर आत्मसम्मान भी तो कोई चीज होती है। मैंने कहा, बेटा तूने उसके इस बर्ताव के बारे में हमें कभी कुछ बताया ही नहीं। क्या बताती मम्मा, शादी भी तो मेरी मर्जी से हुई थी, आप सुनकर करती भी क्या। लेकिन इसमें मुकेश की भी गलती नहीं है। आपको पता है उसकी माँ ने बचपन से ही उसे हॉस्टल में डाल दिया था। उसने कभी जाना ही नहीं परिवार क्या होता है और उसका सुख क्या होता है। कभी उसकी इच्छाओं को प्राथमिकता दी ही नहीं गई, न ही कभी कोई कार्य करने पर उसे प्रोत्साहन के 2 बोल ही सुनने को मिले। इसीलिए ऐसा ही है वह दिल का बुरा नहीं है। आज उसकी बदौलत ही इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन मुझ पर उसके तर्क का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। पायल ने मेरे चेहरे के भाव पढ़कर मुकेश को फोन करके घर आने के लिए कहा और वह आ भी गया। दोनों ने एक और जाकर कोई बात की। उसके बाद मुकेश हमारे पास आया और बोला, सॉरी मम्मा पापा। हम दोनों का मन यह सुनकर थोड़ा हल्का हुआ।
हमारे लौटने का दिन करीब होने पर हम पायल के साथ ससुर से मिलने गए। उसकी सास ने कहा, मेरी बहू पायल तो बहुत स्वीट नेचर की है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। हमें यह सोचकर बहुत संतोष हुआ कि कम से कम उसकी सास तो उससे बहुत प्रसन्न रहती है। एक दिन पायल ने जब मुझे मेरे नानी बनने का समाचार देकर हमें चौंका दिया तो हम खुशी से फूले नहीं समाये। उसका कहना था कि उसकी डिलीवरी के समय मुझे उसके पास रहना होगा, नहीं तो मुकेश और अपनी सास के विवादों से उसका समय व उस समय परेशान हो जाएगी। नियत समय पर मैं उसके पास पहुंच गई। उसने चाँद सी बेटी को जन्म दिया। दोनों ओर के परिवार वालों के साथ मुकेश भी बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने मन में सोचा, पायल के मां बनने के बाद शायद उसका बर्ताव उसके प्रति बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब भी पायल से उसके स्वभाव के बारे में जिक्र करती, उसका कहना होता, मम्मा आप उसकी अच्छाइयाँ भी तो देखो, कितनी स्वावलंबी और मेहनती है, मेरा कितना ख्याल रखता है। थोड़ा जबान का कड़वा है तो होने दो, अब उसकी आदत पड़ गई है, जो मुश्किल से ही छूटेगी। मैं भी माँ थी, मुझे तो मुकेश के रवैये से तकलीफ होनी स्वाभाविक थी। 1 महीने किसी तरह निकाल कर मैं मन भारी करके वापस लौट आई। प्रिया के जन्म के बाद पायल ने नौकरी छोड़ दी और उसके लालन पालन में मग्न रहने लगी, लेकिन मुकेश उसके इस निर्णय से बहुत क्षुब्ध रहता था। उसका कहना था कि प्रिया को क्रैच में छोड़कर भी तो वह नौकरी जारी रख सकती थी। उसके विचारानुसार उसके लिए सुख सुविधाओं के साधन जुटाने मात्र से उनका कोई प्रति कर्तव्यों की पूर्ति हो सकती है। इसके प्रति पायल सोचती थी कि कोई भी संस्था बच्चे के पालन पोषण में माँ का विकल्प हो ही नहीं सकती। वह नहीं चाहती थी कि उससे दूर होने के कारण वह भी अपने पापा का पर्याय बने। ऐसा कोई आर्थिक कारण भी नहीं था कि उसे मजबूरी में नौकरी करना पड़े। पायल अपनी बेटी प्रिया की बढ़ती हुई उम्र की एक एक गतिविधियों का आनंद उठाना चाहती थी। उसके लालन पालन में वह किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती थी। उसकी तो पूरी दुनिया ही बेटी में सिमट कर आ गई थी। जो भी देखता उसके पालने के ढंग को देखकर प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता था। इसका परिणाम बहुत जल्दी प्रिया की गतिविधियों में झलकने लगा था। प्रिया अपने हाव भाव में सबका मन मोह लेती थी। मुझे भी यह देखकर पायल पर गर्व होता था, लेकिन मुकेश ने तो उसके विरोध में बोलने का जैसे प्रण ले रखा था। पायल की सास तो मेरे सामने उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकती थी। पोती होने के बाद तो वे अक्सर पायल के पास जाती रहती थी। अपने बेटे के पायल के प्रति उग्र स्वभाव से वे भी बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने कई बार पायल से कहा कि वह उनके साथ आकर रहे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे लगा कि मुकेश के अकेले की गलती तो नहीं है। मुझे पायल पर गुस्सा भी आता था कि आखिर स्वाभिमान भी तो कुछ होता है। पढ़ी लिखी है, अकेले रहकर भी नौकरी करके प्रिया को पाल सकती है। पहले वाला जमाना तो नहीं कि विवश होकर लड़कियां पति के अत्याचार सहते हुए भी उनके साथ रहें। मैंने उसे कई बार समझाया, वह सुधरने वाला नहीं है। आदमी दिल का कितना भी अच्छा हो, उसे अपनी जबान पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। तू उससे अलग हो जा, हम तुझे पूरा सहयोग देंगे। मैं मुकेश से बात करूं क्या? तो उसने आज जो फोन पर उत्तर दिया, उससे तो मेरी सोच पर पूर्ण विराम लगा दिया था। मम्मा, शादी का निर्णय मेरा था, आप मेरी चिंता बिल्कुल न करें। आगे मेरे भविष्य के लिए मुझे ही सोचने दीजिए। मेरे ही जीवन का प्रश्न नहीं है, मुझे प्रिया के भविष्य के बारे में भी सोचना है। बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए माँ बाप दोनों का उसके साथ होना आवश्यक है। फिर मुकेश उसे कितना प्यार करता है और उसके पालन पोषण में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता है।
आप जानती हैं मेरी ससुराल वाले भी मुझे और प्रिया दोनों को कितना प्यार करते हैं। मुकेश से रिश्ता टूटने पर हम दोनों का उनसे भी रिश्ता टूट जाएगा। आखिर उनका क्या कसूर है? प्रिया को उसके पापा और दादा दादी के प्यार से वंचित रखने का मुझे क्या अधिकार है? प्रिया को थोड़ा बड़ा हो जाने दो, 3 साल की हो गई। आज के बच्चे पहले की तरह दब्बू नहीं हैं। देखना वही अपने पापा को सुधार कर रहेगी। शादी एक समझौता है। यह 2 व्यक्तियों का ही नहीं, 2 परिवारों का बंधन है। इसके टूटने से बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं मुकेश से संबंध तोड़ लूं। आखिर मैंने उससे प्यार किया है। उसको आदत पड़ गई है छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने की, जो हालांकि अर्थहीन होती है। कभी न कभी उसे समझ आएगी ही, ऐसा मुझे विश्वास है। पायल ने धारा प्रवाह बोलकर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। एक बार तो यह लगा कि मैं उसकी माँ ही नहीं, वह मेरी माँ है। विवाह के बाद कितनी समझदार हो गई है। यह तो मैंने सोचा ही नहीं कभी कि पति से रिश्ता तोड़ने पर पूरे परिवार से संबंध टूट जाते हैं। अब तो मुझे अपनी बेटी पर गर्व होने लगा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही कहानी देखने को मिलती रहती हैं।